गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हमारा जो आज का सब टॉपिक रहेगा, जिसे कि आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, वो है मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सबसे पहले हम मैग्नेटिक मोमेंट को देखते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए जो डेफिनेशन है मैग्नेटिक मोमेंट की, जैसा कि आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट और magnetically active material that interact with an applied field to give a mechanical moment। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी मैग्नेट का या मैग्नेटिकली जो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, उन मटेरियल्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट वह गुण है, जब हम ऐसे मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में जब रखते हैं, तो ये जो पदार्थ होते हैं ये अपना एक मैकेनिकल मोमेंट को एग्जिबिट करते हैं, जिसे हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। डेफिनेशन अगर इसकी दें तो डेफिनेशन क्या हो सकती है कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेट को जब हम किसी एक्सटर्नल फील्ड H अगर हम मानते हैं, इसके इन्फ्लुएंस में रखते हैं, तो इस एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में उस मटेरियल में प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटाइजेशन और उस मैग्नेटाइजेशन के साथ साथ जो इस फील्ड की प्रेजेंस में उस मटेरियल में जो ओरिएंटेशन या जो अलाइनमेंट उसका चेंज होगा, उसे हम मैग्नेटिक मोमेंट के नाम से जानते हैं। देखते हैं कि सपोज जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि ये एक मैग्नेटिकली एक्टिव बार है मटेरियल, किसी मटेरियल का। इसको हमने एक एक्सटर्नल फील्ड जो कि हमने H लिया हुआ है, उस H एक्सटर्नल फील्ड के फील्ड में हमने इसको सस्पेंड किया हुआ है या उसको लटकाया हुआ है। इस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो पोल स्ट्रेंथ होगी, पोल स्ट्रेंथ का मतलब कि जब भी आप कोई मैग्नेट लेते हैं, सपोज अगर मैं मैग्नेट लेता हूं तो इस मैग्नेट के दो पोल होंगे, एक को हम से नॉर्थ पोल कहेंगे तो दूसरे को साउथ पोल कहते हैं। तो इन दो पोल जब भी हमारे पास रहेंगे, तो इनकी जो पोल स्ट्रेंथ होगी, उस पोल स्ट्रेंथ को अगर मैं यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ को अगर मैं M कहता हूं, तो इस H स्ट्रेंथ के फील्ड H स्ट्रेंथ का जो हमने फील्ड अप्लाई किया हुआ है और जो उसके कारण जो M पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रही है, इस पर कारण जो फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा, दैट फोर्स, इसको हम अगर F कहते हैं, दैट इज इक्वल टू M इंटू H। अब मान लेते हैं कि जो ये पोल है, इस पोल के दोनों जो एंड्स हैं, ये नॉर्थ एंड और ये साउथ एंड, ये अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये अपोजिट नेचर के होते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये दोनों पोल एक युग्म बनाएंगे, इसे हम कपल भी कहते हैं। और इस कपल में जो मोमेंट डेवलपमेंट होगा इस एक्सटर्नल फील्ड H के इन्फ्लुएंस में, इस मैग्नेटिक बार में जब हम इस फील्ड को अप्लाई करेंगे, तो जो यहाँ पर अलाइनमेंट चेंज होगा, उस अलाइनमेंट चेंज को अगर हम मोमेंट कहते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लिखें कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कपल, इसको कहेंगे मोमेंट ऑफ द कपल। कपल मीन्स जो आपने ये एक मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियर या मैग्नेटिकली एक्टिव मटेरियल जो लिया हुआ है, उसके जो नॉर्थ एंड साउथ पोल बन रहे हैं, इस कारण इसको हम कपल कहेंगे। तो ये जो मोमेंट ऑफ द कपल हो जाएगा, दैट इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोल्स। अब
फोर्स जैसा कि देखा, फोर्स हमारे पास जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, फोर्स इक्वल टू क्या निकल के आया, m इंटू एच, इसको मैं एम एच इंटू डिस्टेंस अगर कहता हूं तो डिस्टेंस को हम यहां देख सकते हैं कि डिस्टेंस है क्या, एक जो एंड है पोल का वो एंड ये है, और उसकी डिस्टेंस अगर ये है तो दूसरे का जो एंड है वो एंड हमारे पास कहीं यहाँ पर है। तो ये मान के चलते कि जो पी एन आपको लाइन दिख रही है, दिस पी एन लाइन विल करस्पॉन्ड्स टू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोल्स। तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस के बदले पी एन लिख सकते हैं। ओके, अब इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिगर में फिर से एक रफ आइडिया के लिए फिगर बना देता हूं। यहाँ पर हमारे पास जो फिगर था वो फिगर ये था कि एक यहाँ पर हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक न्यूक्लियाई ये है, इसको हमने यहाँ से इस मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्ड सस्पेंड किया हुआ है। यहाँ पर P था और ये हमारे पास M था, और जो ये एंगल था जिस पर कि ये मैग्नेटिक मटेरियल सस्पेंड हुआ है वो थीटा एंगल से था। अब मान लेते हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि जो ये डिस्टेंस है फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, ये डिस्टेंस हमारे पास 2L है। तो जो मोमेंट जो लास्ट हमारे पास छूटा था, जो लास्ट स्लाइड में था, मोमेंट ऑफ जो कपल होगा दैट इज इक्वल टू m इंटू एच इंटू पी एन, ये हमारे लिया था। पी एन का वैल्यू हम पुट करेंगे, पी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एन के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं पी एन इक्वल टू, सिंस अगर ये थीटा है, ये वैल्यू थीटा है, तो हमारे पास पी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी कि 2L साइन थीटा, हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 2L साइन थीटा। अब इस वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो मोमेंट ऑफ द कपल हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू m इंटू एच इंटू 2L साइन थीटा। ओके, मान लेते हैं कि सपोज फील्ड स्ट्रेंथ जो हमने अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ है उसको अगर हम यूनिट मानते हैं और थीटा इक्वल टू अगर हम 90 डिग्री मान लेते हैं, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, साइन थीटा दैट इज करस्पॉन्ड्स टू साइन 90 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी एन इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2L हो जाएगा, और h इक्वल टू भी 1 है, देयरफॉर अब जो मोमेंट यहां पर आएगा, मोमेंट ऑफ कपल जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू m इंटू 1 इंटू 2L इंटू 1 दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा m इंटू 2L। अब जो m इंटू 2L है, इस m इंटू 2L को हम जो मोमेंट ऑफ द कपल है, इस मोमेंट ऑफ द कपल को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा m इंटू 2L, और ये म्यू का जो म्यू जो होता है, ये म्यू मैग्नेटिक मोमेंट है। तो मैग्नेटिक मोमेंट को मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी मैग्नेटिकली एक्टिव मटेरियल और ए डाइपोल। डाइपोल का मतलब जैसा हमने देखा कि ये कपल ऑफ हो जाएगा, इसके दो पोल होंगे तभी हमने इसको कपल कहा है, एक दोनों अपोजिट पोल्स होंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाइपोल दैट इज इक्वल्स टू, हमने इसको म्यू कहा, म्यू इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ m इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोल्स दैट इज इक्वल टू 2L। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का हमारे पास ये डेरिवेशन है, इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट के बाद हम आगे देखते हैं कि दूसरा जो सब टॉपिक है आज का वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो ये वर्ड है ससेप्टिबिलिटी, इसका मीनिंग क्या होता है। ससेप्टिबिलिटी का मीनिंग ये होता है कि पॉसिबिलिटी, अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट, किस चीज की पॉसिबिलिटी की हम इसमें बात करेंगे। अगर इसके वर्ड मीनिंग को हम देखते हैं ससेप्टिबिलिटी का, तो ससेप्टिबिलिटी का मीनिंग ये हो गया कि टू
पॉसिबिलिटी टू अचीव समथिंग और पॉसिबिलिटी टू गेट समथिंग, अगर किसी चीज को प्राप्त करने की जो संभावना है उसको हम ससेप्टेबिलिटी कहते हैं। अब मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए हम मान लेते हैं ये एक सोलिनॉइड है कोई। इस सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका, उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं यहाँ पर H मान लेते हैं कि H स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड इस सोलिनॉइड में है, इसकी फील्ड स्ट्रेंथ है। इस सोलिनॉइड के बीच में, सिंस ये कॉइल्ड फॉर्म में होगा, तो इसके बीच में मैं क्या करते हैं कि एक मैग्नेटिकली एक्टिव मटेरियल को प्लेस कर देते हैं। जब मैग्नेटिकली एक्टिव मटेरियल को अगर हम प्लेस करेंगे तो इस एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में इस मैग्नेटिकली एक्टिव मटेरियल में डिफरेंट डाइपोल्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे, जो कि मल्टी डायरेक्शनल होंगे, अलग अलग डायरेक्शंस में डाइपोल्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। और इन डाइपोल्स के क्रिएट होने से जो ये मटेरियल होगा, इसको कि हमने मैग्नेटिकली एक्टिव मटेरियल कहा था, मटेरियल विल गेट मैग्नेटाइज्ड। ओके, अब मान लेते हैं कि जो इस H, जो आपने H लिया था, स्ट्रेंथ का जो फील्ड अप्लाई किया था, इस H फील्ड के अप्लाई करने से जो एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इसको अगर हम M मानते हैं, जो कि ये जो M है इस H के करस्पॉन्ड, जितना आपने H अप्लाई किया होगा उसके करस्पॉन्ड ये डेवलप हुआ यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन। तो अब अगर ससेप्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ दिस M to H, इट इज नोन एज ससेप्टेबिलिटी। मीन्स कि H स्ट्रेंथ के फील्ड को अप्लाइड करने पर उस मटेरियल में कितना एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन डेवलप हुआ, दैट इज नोन एज ससेप्टेबिलिटी। और इसको साई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारे पास ससेप्टेबिलिटी का डेफिनेशन हो गया कि द रेशियो ऑफ एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्रिएटेड बाय द अप्लाइड फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। अब जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, ये एक जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा। वेरी करेगा का मीनिंग कैसे समझ सकते हैं? सपोज करते हैं कि जो हमने ये सोलिनॉइड लिया हुआ है, इस सोलिनॉइड में हमने एक बार मटेरियल 1 को प्लेस किया, जो कि फील्ड की स्ट्रेंथ को हमने कांस्टेंट कर दिया है, H को हमने फिक्स कर दिया कि फॉर ऑल एक्सपेरिमेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच इज अप्लाइड टू दिस सोलिनॉइड इज H। अब हमने बारी बारी से क्या किया कि मटेरियल को यहाँ पर चेंज किया। मान लेते हैं कि जो फर्स्ट मटेरियल आपने यहाँ पर मटेरियल 1 जब आपने इसको प्लेस किया, तो उस मटेरियल 1 में इस H एक्सटर्नल फील्ड के करस्पॉन्ड जो एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन था, उसका जो नंबर था मान लेते हैं वो 100। सिमिलरली सेकेंड मेटल को आपने लिया, मटेरियल को आपने लिया, तो इसमें जो एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन मान लेते हैं वो 50 आया। इस तरह से थर्ड आपने लिया, तो थर्ड में जो ये वैल्यू आई है 500 आई। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल सकता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 अलग अलग हमने मटेरियल लिए थे, इन तीनों मटेरियल्स में जो आपने लिखा है सोलिनॉइड ले लिया है, इस सोलिनॉइड में हमने एक मटेरियल को, एक बार को रखा हुआ है। अब हमने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने इस मटेरियल को पहले किसी एक मेटल की रॉड या मेटल से बने मटेरियल को रखा था, जिसको कि हमने 1 कहा। इसमें एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन मान लेते हैं 100 मिला हमें। जब हमने उसको चेंज किया किसी दूसरे मटेरियल से, उसमें 50 मिला, तीसरे को किया तो उसमें 500 मिला। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जो एक्सटेंट ऑफ
मैग्नेटाइजेशन है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, जैसा कि आपको दिख रहा है 500 है, 100 है, 50 है, जबकि तीनों के केस में हमने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, एक्सटर्नल फील्ड हमने कितना अप्लाई किया था, एच स्ट्रेंथ का। सिमिलरली कुछ मेटल्स ऐसे मिलेंगे जिसमें कि आपकी ससेप्टिबिलिटी कम होगी और कुछ में बहुत कम होगी। तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये मेटल्स की या मटेरियल की ये इंट्रांजिक प्रॉपर्टी हम इसको कह सकते हैं। ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगी, इसलिए हर एक मेटल की, जो भी मेटल हमारे पास होंगे उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सेम नहीं हो सकती है। ऐसा हम यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर मटेरियल का कंपोजिशन अलग है तो उसकी जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो भी डिफरेंट होगी। अब जो हमने अभी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए रिलेशन डेवलप किया, जो देखा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वी कैन कैलकुलेट, दैट इज psi इक्वल टू m over h means extent of magnetization over applied field। इसको हम वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी भी कहते हैं। ओके, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं xb इक्वल टू m अपॉन h। अब अगर मुझे वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी को ग्राम ससेप्टिबिलिटी में कन्वर्ट करना है, मास इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी, नॉट मास अपॉन डेंसिटी, mass equal to volume upon density। Therefore we can calculate the volume susceptibility, that will be mass susceptibility, or we can write it like mass को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राम ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी मीन्स v अपॉन d और m अपॉन h इंटू d। हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। thus ग्राम ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू m अपॉन h इंटू d। एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली हम ग्राम ससेप्टिबिलिटी को मोलर ससेप्टिबिलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मोलर ससेप्टिबिलिटी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि मोलर, और हम इसको मॉलिक्यूलर भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर ससेप्टिबिलिटी। तो मॉलिक्यूलर ससेप्टिबिलिटी के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसको लिख सकते हैं xi m इक्वल्स टू psi g इंटू m, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। जो भी आएगा उसको अगर हम मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मोलर ससेप्टिबिलिटी हमारे पास हो जाएगा। मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट मीन्स मोल कैलकुलेट करने के लिए हो जाएगा मोल इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। तो अगर हमें जो भी ग्राम ससेप्टिबिलिटी दिया है तो इसको अगर हम मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मोलर ससेप्टिबिलिटी। और मोलर ससेप्टिबिलिटी को हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, m इंटू m ओवर h इंटू d, सिंस ग्राम ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू m ओवर h इंटू d। ये हमने अभी इससे पहले वाले रिलेशन में देखा था। तो इस तरह से हम ससेप्टिबिलिटी को अलग अलग टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हमने ससेप्टिबिलिटी को देखा कि व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी इज generally express the possibility to achieve something or the possibility to get something। अब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के टर्म में आ रहे हैं, तो हमने क्या किया कि सोलेनॉइड एक लिया जिसमें कि स्ट्रेंथ को हमने h रखा था। उस h स्ट्रेंथ की सोलेनॉइड में हमने एक मैग्नेटिकली एक्टिव मटेरियल इसको प्लेस किया। जैसे ही इसको प्लेस किया तो इस फील्ड के इन्फ्लुएंस में उसमें जो एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन आया वो m आया। रेशियो ऑफ एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू h, इसको हमने psi कहा। यही हमारा ससेप्टिबिलिटी भी है कि ससेप्टिबिलिटी का मतलब कि जितना हमने अप्लाई किया उसमें से कितना पार्ट जो मटेरियल का था वो मैग्नेटाइज हुआ है, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी मैग्नेटाइज होने की है।
इसको हमने वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी कहा। देन हमने ग्राम ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट किया। ग्राम ससेप्टिबिलिटी को हमने फर्दर मोलर ससेप्टिबिलिटी में कन्वर्ट किया। तो यहाँ से तीन हमारे पास वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, ग्राम ससेप्टिबिलिटी एंड मोलर ससेप्टिबिलिटी हमने इसमें कैलकुलेट करके देखा। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक टर्म आता है इसमें परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या है? परमिएबिलिटी यूजुअली हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब आपने किसी मैग्नेटिकली एक्टिव मटेरियल पर, से फॉर एग्जांपल मैं फिर से वही एक सोलेनोइड को यहाँ पर बना रहा हूँ मॉडल, इसमें हमने एक मैग्नेटिकली एक्टिव मटेरियल को प्लेस किया, से फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए। इसकी स्ट्रेंथ, जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल, इसकी स्ट्रेंथ H है, और जैसे ही आपने इसको प्लेस किया तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन हो गया वो M हो गया, ये आपने देखा था। ड्यूरिंग दिस अप्लाइड फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड H, इस मटेरियल में कुछ जो मटेरियल का जो नेचर होगा वो ये भी हो सकता है कि मटेरियल इस अप्लाइड फील्ड को रेजिस्ट करे या एक रेजिस्टेंस वहां पर प्रोवाइड कराए। तो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, जो भी इस जितना भी एक्सटेंट ये रेजिस्टेंस उसमें प्रोवाइड कराएगा, दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सपोज कि H स्ट्रेंथ, जो आपने H स्ट्रेंथ दिया, इस H स्ट्रेंथ को अप्लाई करने पर, दिस इज अप्लाइड फील्ड, इस अप्लाइड फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो ये मटेरियल आपने यहाँ पर सॉलिड में रखा हुआ है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ, इसको हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ, इसको अगर हमने B कहा, तो जो परमिएबिलिटी होगा, परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ओवर अप्लाइड फील्ड, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। ठीक है, इसको इस तरह से लिखते हैं म्यू, और रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसा है, प्रोनाउंसिएशन इसका म्यू है। तो फिर से एक बार रिपीट देखते हैं। जब भी हम किसी मैग्नेटिकली एक्टिव मटेरियल को एक H स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इस स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर जो भी मैग्नेटिकली एक्टिव मटेरियल में जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाइड फील्ड के साथ जो रेशियो होगा, दैट इज नोन एज परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल हम इसको कह सकते हैं, ये परमिएबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल। अब ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा, जैसे हमने देखा था कि एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैसे वेरी करता है, वैसे ही परमिएबिलिटी भी मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगी। वैक्यूम में अगर मैं इसको, एक रिप्रेजेंटेशन आता है, इसे कहते हैं म्यू नॉट। म्यू नॉट का मतलब होता है कि परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब हो गया कि हम इसको समझ सकते हैं कि इन वैक्यूम, ओके, ये वैक्यूम में हमारे पास हो गया। अब जो रिलेटिव परमिएबिलिटी एक आता है, वो देखते हैं कि रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या हमारे पास है। रिलेटिव परमिएबिलिटी एक टर्म आता है, रिलेटिव परमिटिविटी के लिए सपोज करते हैं कि आपने कोई मटेरियल लिया, जिस मटेरियल को हमने एक्सटर्नल फील्ड H के इन्फ्लुएंस में रखा था, और इसकी जो परमिएबिलिटी आई वो म्यू आई, इसको मैं म्यू मटेरियल कह देता हूं। सिमिलरली फ्री स्पेस में जो परमिएबिलिटी कैलकुलेट किया गया, दैट इज कॉल्ड म्यू नॉट, यानी कि परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। देयरफॉर ratio of mu or mu m over mu naught. Mu m means permeability of material, and this is permeability of free space. This is known as relative permeability. तो relative permeability का मतलब क्या हो गया
कि relative permeability is defined as the ratio of permeability of any material with respect to permeability of free space. इसको हम कह सकते हैं relative permeability. Susceptibility के लिए हम देख सकते हैं कि if mu r relative permeability of a substance is less than 1, अगर mu r is less than 1 है, it means क्या हो जाएगा कि mu 0 is greater than 1. आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब mu 0 1 से ज़्यादा होगा रिलेशन से, तभी ये mu r का वैल्यू जो होगा वो 1 से लेस होगा. इसका मतलब ऐसे केस में जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो नेगेटिव होगी. अब नेगेटिव होने का मतलब क्या हो जाएगा कि कैसे इसको समझ सकते हैं. अगर फ्री स्पेस इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा है और रिलेटिव परमेबिलिटी कम है, मीन्स कि इसकी जो परमेबिलिटी का वैल्यू होगा ये परमेबिलिटी का वैल्यू बहुत कम होगा, तो इसका मतलब ससेप्टिबिलिटी वहां पर नेगेटिव हो जाएगी. इसके लिए कैसे देख, एक रिलेशन आता है म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस साई, मीन्स 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, और ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1. इफ, जैसा कि पहले अभी देखा था हमने, इफ रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी इज लेस देन 1, then susceptibility is negative. Similarly, if mu r is greater than 1, it means mu 0 is less than 1. It means mu is greater than 1. Therefore, susceptibility will be positive. यहाँ से हम ये रिलेशन भी हम यहाँ से देख सकते हैं. तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक मोमेंट, हमने देखा कि म्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं. म्यू इक्वल टू था, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं. आज के लेक्चर को अगर हम समराइज करें तो सबसे पहले हमने मैग्नेटिक मोमेंट देखा, दैट इज म्यू इक्वल टू m इंटू 2l. ये हमारे पास पोल स्ट्रेंथ था और ये डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पोल्स. इसके बाद हमने ससेप्टिबिलिटी को देखा. ससेप्टिबिलिटी में हमने ग्राम वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी को देखा सबसे पहले, देन ग्राम ससेप्टिबिलिटी, देन मोलर ससेप्टिबिलिटी. उसके बाद हमने परमेबिलिटी को देखा कि परमेबिलिटी किसे कहते हैं. परमेबिलिटी के साथ साथ हमने रिलेटिव परमेबिलिटी को भी आज डिस्कस किया. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कि कैसे होता है. उसके साथ साथ हम ऑर्बिटल एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे.